और में बैठ के खुमानी खा रहे हैं। आजकल पहाड़ों में चेरी खुमानी का सीजन है। घर तो हम जा नहीं पाए, पहले हम इस खुमानी को खाने के लिए स्पेशल अपने मापो जाते थे। मापो हमारे किन्नौरी शब्द है और इसको हिंदी में ननिहाल बोलते हैं। तो हम बचपन में ननिहाल के बगीचे जाते थे ये खाने के लिए स्पेशल। और अभी भी वो बगीचा है, शायद पूरा ही बगीचा, मतलब हमारे ननिहाल का पूरा ही बगीचा था इसका खुमानी का। तो ये ना बिल्कुल घर का स्वाद दे रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पैक खुमानी ना, पता है कैसा टेस्टी होता है। पका हुआ खुमानी इतना टेस्टी नहीं होता। पका हुआ खुमानी को ना अगर हम मतलब सुखा देते हैं ना इसके छिलके को, तब टेस्टी होता है, बन जाता है। परंतु अगर जब कच्चा कच्चा होता है ना खुमानी ऐसा, तो वो बहुत टेस्टी होता है। तो अभी हम बैठ करके क्या डिस्कस कर रहे हैं? मुझे मीडियम पसंद है, ना बहुत पका हुआ ना कच्चा। मुझे कच्चा पसंद है। तो खाते खाते क्या ना, आप लोगों को पता है बीच बीच में हम किसी ना किसी टॉपिक पे आजकल कुछ ना कुछ चर्चा तो वैसे भी करते हैं ऑफ कैमरा, पर ऑन कैमरा भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह का वीडियो जहाँ पे अमीषा समीषा इंदु बिंदु दोनों आते हैं और गॉसिप करते हैं। जो गॉसिप करते हैं वैसी वाली गॉसिप हम नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोगों के ऊपर गॉसिप कभी नहीं करते। हमने नेगेटिविटी कभी किया ही नहीं, हमने ये चीज नहीं। हम टॉपिक पे गॉसिप करते हैं, टॉपिक्स पे वो हम बचपन से करते हैं। तो ये टॉपिक आज निकला है जो देश में देखो क्या है। कई लोग बोलते हैं ना सोच से क्या होता है, जबकि सोच से ही होता है सब कुछ। तो आपको मैं बता दूं, जैसे अभी हाल ही में ट्विशा शर्मा केस जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ऐसे 2-3 केस हाईलाइट है, लेकिन ज़्यादा ट्विशा शर्मा का है, क्योंकि उनके फैमिली भी जो है ना बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं केस को, बहुत अच्छे से अपनी बेटी को इंसाफ के लिए वो आगे आए हैं। तो इसमें क्या है ना, जैसे इनकी जो सासू माँ थी ट्विशा शर्मा जी की, गिरबाला सिंह, जो एक जज रहे हैं, समझ रहे हो, जो जज रहे हैं, जिन्होंने इतनी लंबा टाइम जो है जजमेंट, देखो जज रहे हैं तो जजमेंट भी किया होगा, कितना लंबा टाइम उन्होंने कानून को दिया है। तो उसके बाद भी जो है ना सोच जो है ना उनकी, देखो कि जैसे अभी सीबीआई ने उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है ना क्या बोलते सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। वो अपनी बहू पे जो है ना मतलब कि वो मतलब अपनी बहू पे एक हिसाब से वो कर रहे थे कि जैसे उनके मतलब बच्चे पे भी उनको डाउट था कि अपने बहू के करेक्टर पे आ गए थे वो, कि वो बच्चा उसका है कि नहीं है, मतलब उनके बहू के मतलब घर में जो बच्चा है। तो वो इस तरह की बातें, तो सोचिए उनकी सोच देखिए ना कहाँ, मतलब बहू से क्या एक्सपेक्ट करे, जो एक घरेलू सासू माँ अपनी बहू से एक्सपेक्ट करती है, जज भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या है ना कि आपकी प्रोफेशनल और ना पर्सनल का ना मतलब इंसान का कोई लेना देना नहीं है। पर इसमें अगर हम ये बोल रहे हैं कि मतलब कि वो जज है, उनको ना वैसा सोचना चाहिए, पर वो भी मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि इंसान का पर्सनल अलग होता है, प्रोफेशनल अलग होता है। वो पर्सनल लाइफ में सास है, मतलब वो सास की तरह ही सोच रहे हैं। उसमें आप ये चीज समझ रहे हो, वो सास की तरह, मतलब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जज थे चाहे नहीं थे, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब आपको मतलब एक जो सास है ना वो मतलब सास ही है। तो यहाँ इसका मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशन अपनी बहू से होगी मतलब वो वैसी ही होगी। जो आप दुनियावी एजुकेशन ले रहे हैं ना, उससे आपका सोच का कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप नैतिक मूल्य सीखते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उसका आपके जीवन में जरूर फर्क पड़ता है। लेकिन जो दुनियावी एजुकेशन आप ले रहे हैं ना, उससे आपकी सोच में फर्क पड़े, वो सोच का भी नहीं है मेरे हिसाब से, सोच का भी नहीं है। मतलब जब आप मतलब आप कुछ भी हो, मतलब नहीं मैं इससे अग्री नहीं कर रही हूँ, मतलब आप कुछ भी हो ना वो मैटर नहीं कर रहा है। जब आप सास वाली जोन में आ रहे हो तो मतलब आप सास ही हो, और जब मतलब कि फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना अपनी मतलब कि जो अपनी डॉटर इन लॉ है, उससे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वो दुनियावी वाली एक्सपेक्टेशन है। आपको चाहिए कि उनको जैसे था कि पौधों में पानी लगा है तो पूजा पाठ करे, वो भी तो उस जो भी है उनकी सोच के अंदर था ना ये चीज की, जब मेरी बहू आएगी तो जैसे वो बातें बोल रहे थे मीडिया के सामने आके, मतलब हर घरेलू जो सास होती है ना वो एक्सपेक्ट करती है, एकदम टिपिकल सास वाला बिहेव कर रहे थे। वो आके बोल रहे थे कि मेरी बहू तो शादी से पहले ही घर आ गई थी। आप बताओ, अगर आज की डेट में लड़कियों के पास चॉइस है, ससुराल वालों को शादी से पहले जाके देख कर आए कि शादी के बाद प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो वो क्यों ना जाए। सेकंड वो था कि मेरे पौधे मर रहे हैं, मेरे पौधों को पानी नहीं मिल रहा है, या वो तो मतलब कि बहुत नॉर्मल घरों में भी ऐसे ही होता है। तो वो सब बातें ना नॉर्मल नॉर्मल घरों में भी ऐसे ही होता है, जो मतलब वो करते हैं मतलब बहू से मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब पर वो पहले अपना घर भी छोड़ के आए, ठीक है, वो नई जगह पे आए और वहां पे भी उस घर का वंश बढ़ाए सबसे पहले, तो फिर उस घर में सब कुछ एडजस्ट करे, उस घर के हिसाब से चले, टाइम पे चाय पिलाए घर वालों को, टाइम पे कॉफी, टाइम पे खाना, मतलब सब कुछ, तो उस तरह का। तो इस पे क्या है, लड़कियों के लिए एक चीज है कि आज के डेट में एक आपके लिए एक चुनौती है अच्छा ससुराल ढूंढना, अच्छा इंसान ढूंढना, अच्छा पति ढूंढना। तो ये भी तो एक चुनौती है लड़कियों के लिए। और जो आज के डेट में दिखावा वाली शादियां हो रही है ना, चलो जो कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं ना उनके लिए क्या है दिखावे वाली शादियां, मतलब कि वो तो दिखावे में चले गए,
मतलब इसमें मतलब मुझे ऐसा था आज मतलब उसमें देखो ना, मैं उनका ना वो देख रही थी जब वो उनकी शादी की ना जो फोटोज और वीडियोस देख रही थी, उसमें पता है वो इतने अच्छे कपल लग रहे थे ना, जो भी अगर उनको देख लेना तो वो तो मतलब खुद ही इंस्पायर हो जाएगा, खुद भी बोलेगा मुझे भी प्री वेडिंग करवाना है, मेरी भी शादी मतलब इतने अच्छे से वो किया था ना, उनके फोटोज वीडियोस इतने अच्छे से, तो उसको देख करके ना कहीं लोग वो होते हैं कि नहीं हमें भी करवाना है, हमें भी करवाना है, पर मुझे लगता है ना कि मतलब कि बहुत निजी चीज है, मतलब बहुत मतलब मुझे लगता है जो मैरिज है ना वो बहुत मतलब कि कैसे बताऊं, बहुत निजी चीज है, मतलब दो लोगों के बीच निजी चीज तो है। लेकिन देखो जो लोग सेलिब्रिटी है, जो इतना कमा रहे हैं, उनको पता है कि आज मैं इतना लगाऊंगा तो कल मेरे पास शूट है, मेरे पास काम है, करोड़ों का पैसा आ रहा है, तो अगर यहाँ से डाल भी दिया तो कोई बात नहीं, जो तो कर सकते समझ आता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग उससे इन्फ्लुएंस होके कि ऐसे परफेक्ट वेडिंग करानी है, उनके लिए प्रॉब्लम है। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है, इतना दे के भी गारंटी नहीं है कि आपकी बेटी ससुराल में सेफ रहेगी, क्योंकि पहले ही आपने उनको इतना लग्जरियस का आदत डाल दिया, तो उसके बाद तो डिमांड बढ़ते ही जाएंगे। हम क्या सोचते हैं, हम पढ़ते हैं दहेज प्रथा के बारे में, भाषण भी बोलते हैं हम कि दहेज प्रथा ये है, दहेज प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आज भी जब इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है तो समझ आता है कि हमारे देश में जो दहेज प्रथा है ना वो अभी भी खत्म नहीं हुए। हाई क्लास सोसाइटी में भी चल रहा है वो चीज, हम बोलते हैं ना मिडिल, वो अलग अलग फॉर्म में चल रहा है ना, मतलब फॉर्म चेंज होके चल रहा है। हम सोचते हैं ना कि ये तो छोटे मिडिल क्लास लोग मतलब दहेज लेते हैं, जबकि हाई क्लास उसमें भी इस तरह की बातें आ रही है, तो वो अलग वे से कर रहे हैं ना वहाँ डील, फॉर्म चेंज कर रहे हैं ना, वो मतलब कि डायरेक्ट दहेज नहीं समझ रहे, मान रहे उस चीज को गिफ्ट के रूप में या कुछ अनदर। पर मुझे लगता है कि मतलब 1 रुपए का भी ना लेन देन नहीं होना चाहिए, 1 रुपए ना देना ना लेना, मतलब लेना भी नहीं होना चाहिए, देना भी नहीं होना चाहिए। और जब मतलब 2 इंडिपेंडेंट लोग, मतलब मुझे लगता है कि 2 इंडिपेंडेंट लोगों को, इंडिपेंडेंट मतलब कि मेंटली भी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से 2 इंडिपेंडेंट लोगों को डिसीजन लेना चाहिए मैरिज का। और फिर उनको ना मतलब अपने खर्चे से भी कर सकते हैं। हाँ चलो पेरेंट्स करा रहे तो पेरेंट्स के खर्चे से मतलब उतना कि मतलब कि बोझ ना पड़े, पेरेंट्स पे भी बोझ ना पड़े। अगर मतलब आपके पेरेंट्स और सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना जाए कि अरे उनकी तो शादी इतनी थी, हमें भी इतना करवाना पड़ेगा, उनके यहाँ तो ऐसे गिफ्ट्स दे रहे थे, मतलब ऐसे नहीं कि मान लो आपके पेरेंट्स की अगर 10 रुपए इनकम है तो ये नहीं कि पूरी 10 की 10 रुपए आपकी मैरिज पे लगाना पड़े। मतलब 10 रुपए है तो मतलब 1 रुपए बहुत है, 1 रुपए 2 रुपए मतलब उतना हो, 10 रुपए के हिसाब से ठीक है, चलो ठीक है। और उसके बाद तो मतलब वो तो मतलब कि ऐसा हो गया ना, कर्जे में जाके शादी कराने वाली बात हो गई, तो वो भी करवा के ऐसे कई बार पेरेंट्स तो ऐसा सोचते हैं ना चलो जमा पूंजी ढाल देंगे, बेटी सेटल हो जाए, लेकिन कहाँ हो रही है बेटी सेटल, वहां भी तो उसको प्रॉब्लम आ रही है। और सेकंड, बीते दिनों एक बात बहुत लोग कर रहे थे कि बेटी को क्या है ना नाम मतलब ससुराल वाले रखना चाह रहे हैं, अगर मायके आना चाहे तो फिर मायके वाले भी सोच रहे हैं कि डिवोर्सी बहू अगर मायके में आएगी तो लोग पूछेंगे तो हम क्या करें, तो लड़की को मतलब कि लड़की का कोई नहीं सोचा। लेकिन देखो लड़की को खुद का भी सोचना पड़ेगा, लड़की को खुद भी समझना पड़ेगा, वो एक कोई चीज नहीं है। पहले घर वाले उसको पैम्पर करेंगे, पैम्पर चाइल्ड की था, वो पहले घर वालों से पैम्पर होगी, फिर यहाँ से जब ससुराल जाएगी वो एक्सपेक्ट करेगी कि ससुराल वाले भी ऐसे पैम्पर करे। जबकि ससुराल जिसका नाम, अगर ससुराल में लड़कियां पैम्पर होती ना तो पता नहीं हमारे देश की ना हिस्ट्री बदल गई होती, दहेज प्रथा ना बिल्कुल खत्म हो चुका होता। हाँ बहुत सारी लड़कियों को अच्छे ससुराल मिलते हैं, बहुत सारे कपल आज भी 26 साल 27 साल रिश्ते में है, हम नहीं इसको नकार रहे, लेकिन समझो वर्तमान समय की परिस्थितियां देखो, आप इंडिविजुअल है, आप जैसे ही बड़े होते स्कूल जाते तो आपको समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो करते हैं अलग करते हैं, चलो जो आपके लिए कर रहे हैं, आने वाले में ससुराल वाले जो करेंगे, लेकिन आप भी एक इंडिपेंडेंट इंसान है, आपको भी अपनी सोच बनानी पड़ेगी कि आपको भी अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि कल दिन अगर आपके मायके वाले भी आपको ना ले, ससुराल वाले भी आपको ना ले, तो आप खुद जो है ना अपने दम पे खड़े हो, सफिशिएंट हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो। आप ना दुनिया से जाने के बारे में ना सोचे। देखो इनके केस में तो अलग था, चलो अभी तो वो जांच में है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन हम दूसरे केस में बात करें, कई क्योंकि क्या ना हम इंडिविजुअल सोल है, ठीक है, हमें ना सेल्फ सफिशिएंट हर केस में होना पड़ेगा। अपने आप को मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब अगर दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, आप अकेले हो तो भी आपको इतना सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा कि मैं सर्वाइव करूंगी। क्योंकि लड़कियां क्या ना अपनी लाइफ को खत्म करने का सोच रही है कि अब मायके जा नहीं सकती, क्योंकि वहां पे तो प्रॉपर्टी का ही इशू है ना। हमारे इंडिया में बेशक लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन ट्राइबल एरियाज में नहीं है, बाहर लड़कियों को प्रॉपर्टी पे राइट है, लेकिन कितनी लड़कियां लेती है वो तो फिर वापिस उनको तो लगता है ना कि घर वाली इतना पैसा लगा के कर रहे हैं शादी, तो वापिस तो वहाँ प्रॉपर्टी लेने आएंगे नहीं, आगे जाएंगे, आगे भी अगर सेटल नहीं है तो जब वापिस आ रहे हैं तो वापिस में भी फिर क्या करेंगे। मानती हूँ इंडिया में जो है प्रॉपर्टी जो राइट मिल रही है ना लड़कियों को वो अच्छे से मतलब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने अपने मायके से एक कमरा ही ले लिया तो ठीक है, आप वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो मतलब लाइफ खत्म करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप भी एक इंडिपेंडेंट, आप ये मत सोचिए कि या तो मुझे घर वाले सपोर्ट करे या तो मुझे ससुराल वाले सपोर्ट करे, आप ऐसे एक इंडिपेंडेंट इंसान है।
जब आप पूरे इंडिपेंडेंट एक इंसान हो, ठीक है, आपके पास मतलब अपनी सोच, विवेक बोलते हैं ना, विवेक शक्ति है, आप पढ़े लिखे है, पैर है, सब कुछ है, आप सेल्फ सफिशिएंट है, तो आप मतलब खुद मतलब अगर दुनिया में कोई भी इंसान हमारे पास ना हो, मतलब अगर हमें ना, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं हमें ना ऐसे डेजर्ट से रेगिस्तान में भी अकेला छोड़ दिया जाए ना, तो भी मतलब हमारी हिम्मत नहीं है। चलो मैं सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव करना मुश्किल होगा, ये मैं जरूर मानती हूँ, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप हिम्मत तो रखो ना कि नहीं हमें जीना है। और सेकंड, जिन मतलब कि हमारे देश की जिन बहुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और मतलब कि जान से भी मारा जा रहा है, वो तो फिर बहुत गलत है। ऐसे में तो फिर लड़कियों के लिए भी एक चैलेंज है कि अच्छा ससुराल ढूंढना। अच्छा का मतलब क्या है, ऐसे अच्छा तो आजकल सब ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियली लोग क्या समझ रहे हैं अच्छा मतलब फाइनेंशियली, जहाँ फाइनेंशियली अच्छा है तो हमारी बेटी खुश रहेगी। सेकंड, इन लोगों जैसे इन पर ना मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली अच्छा मतलब अच्छा घर, अच्छा मतलब कि अच्छा ससुराल का मतलब ये होना चाहिए कि फाइनेंशियल है, चलो फाइनेंशियल और वैल्यूज बेस पे, वैल्यू और फाइनेंशियल दोनों फैमिली, मतलब जहाँ जिस फैमिली देखो ना, उस फैमिली के आगे मतलब जिस फैमिली में समझो ना आप कि मतलब कि वैल्यूज बहुत है, पैसा नहीं है, फिर भी वो ठीक नहीं है। जहाँ पे वैल्यूज और पैसा दोनों होगा ना, वो फैमिली मतलब वो परफेक्ट फैमिली है, सर्वाइव करेंगे। फिर ऐसा भी नहीं है, खुश तो आप बहुत कम चीजों में भी रह सकते हैं अगर आपको परफेक्ट मतलब कि अगर लोग मिल रहे हैं ना परफेक्ट, पैसा तो आप लोग मिल के भी कमा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत गरीब है तो आप उसको मतलब ऐसे नहीं, वो तो आप मतलब अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग वैसी है तो मतलब अगर हस्बैंड मान लो 5 रुपए कमा रहा है, ठीक है, वाइफ 5 रुपए कमा रही है, तो 10 रुपीज हो जाएगा, वो 10 रुपीज से बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, तरक्की होगी ना। तो इसमें ये चीज है कि देखो जैसे उनके घर वालों ने तो उनको वहां भेजा था, सोचा था जज की फैमिली है मतलब बेटी को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हम अपनी बेटियों को मतलब बहुत अमीर वाले घरों में भेज देंगे तो हमारी बेटियां सेफ रहेंगी। बहुत पढ़े लिखे मतलब बहुत पढ़े लिखे और फिर सोसाइटी को भी दिखाना है कि हाँ हमारी बेटी उस घर में है, ऐसा है, पर वो हमें भी ऐसी लानी है। आज के डेट में हम ये बहुत देख रहे हैं कि दिखावे के चक्कर में ना कई लोगों के घर खराब हो चुके हैं। ये मतलब क्या है, मतलब वो अब हम अगर ऐसे बोले अगर किसी को जाके तो कोई भी पसंद नहीं करेगा और हम बोलेंगे भी नहीं जाके, लेकिन हम उसको महसूस कर रहे हैं कि जहाँ ना दिखावा जहाँ आ गया ना आपकी लाइफ में, चाहे वो बहू लाने के केस में, चाहे बेटी भेजने के केस में, तो वो कभी ना कभी आपकी बेटी को, आपकी बहू को या आपके बेटे को हार्म करने वाला है। इसलिए आपको समझना होगा शादी दूसरों के लिए ना, हम क्या सोचते हैं ना दुनिया में हर चीज दूसरों के लिए, ठीक है, दिखावा दूसरों के लिए चीज, पर ना वो कुछ भी दूसरों के लिए नहीं होता, सब कुछ हमारे अपने लिए ही होता है। शादी पे देखो हमने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे अमीशा, और मेरा एक्सपीरियंस है कि जिनकी शादियां 10-10, 12-12 साल भी अभी चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनमें। अगर वो दूर भी रहे ना 1-1.5 साल तो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं मतलब कि जो दिखावे के चक्कर में ना मतलब कि उनका तो पूरा घर का ना सिस्टम ही खराब हो चुका है आज के समय में। तो क्या है, इससे ये है कि शादी जो है ना बहुत ही ऐसा, देखो आचार्य प्रशांत को कभी सुनना आप, हमारी सोच और उनकी सोच में फिर हमें पता लगता है कि हमारी सोच कितनी पीछे है। वो कहते हैं कि शादी हाँ ठीक है, अगर किसी ने करना है ठीक है, लेकिन शादी ही सब कुछ नहीं होती है। अगर कई लोग ये सोच के बैठे ना मेरी तो शादी नहीं हो रही, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी जब होनी होगी हो जाएगी ना, और लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। शादी मतलब लाइफ नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। और ऐसा भी नहीं है सब कुछ थोड़ी ना, और ऐसा भी नहीं है कि आपको दुनिया में लोग नहीं मिलेंगे, लोगों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन वो जब होनी होगी होगी। लेकिन शादी ना बहुत, देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी देखो ना इतने छोटे छोटे फंक्शन करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको समझ होती है कि भाई इससे बहुत ज्यादा मतलब एक नेगेटिविटी, एक दिखावा, मतलब वो तो कर सकते हैं, सेलिब्रिटी है उनके पास तो पैसा ही बहुत है, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। तो आम आदमी को भी समझना पड़ेगा। तो शादी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब जिसमें ना 10-12 से लोग नहीं होनी चाहिए, जिसमें ऐसे होने चाहिए एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, 8-10 लोग होने चाहिए बस। अच्छा जैसे फैमिली होनी चाहिए, जैसे कृतिका कामरा और गौरव ने किया था वैसा इनका कहना है, जैसे सोनाक्षी और जरी ने किया था उस टाइप की बोले। लेकिन ग्रैंड भी हो रही है, ग्रैंड भी हो रही है, अंबानी के यहाँ ग्रैंड हुई है क्योंकि अंबानी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमारी ये चर्चा चल रही है। उनकी इनकम देखो, उनका नेटवर्क देखो बहुत हो रहा है। तो अभी लास्ट हम अंबानी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो आपको देखो हम सामान्य लोग। टाइम हो रहा है लास्ट बता दो। हम लास्ट यही बोल रहे हैं कि आज की वीडियो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि आज के समय में ना मतलब कि लड़कियों के पास बहुत सारे चैलेंजेस है। ससुराल अगर वो जाना चाहते हैं, ऑप्शंस बहुत है, जैसे दहेज है, फिर ऊपर से टिपिकल सासू माँ अगर आपको मिल जाती है वो, फिर इन लॉज की जो चीजें हैं आपको मतलब कि उसके हिसाब से रहना है, करना है। अगर हस्बैंड के साथ बॉय निकल गया हाँ तो फिर वो भी प्रॉब्लम। मम्मास बॉय एक हद तक ठीक है, मैं ऐसे भी नहीं बोलती हूँ नहीं होना चाहिए। अब एक माँ जब एक
एक बच्चे को पैदा करती है तो उसका हक तो है अपने बच्चे पे, लेकिन पर एक कपल का अलग अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब वो लड़के को ही होगा कि बैलेंस करना पड़ेगा ना उनको अपनी वाइफ के साथ वैसे, मदर के साथ वैसे, अपने परिवार के साथ वैसे, दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग बना। तो इसमें ये बोले तो अभी पड़ेगा। जो टिशा शर्मा का केस है वो तो अभी तो मतलब कि अभी चल रहा है, अभी तो इसमें बहुत कुछ आएगा, बातें हर दिन आती रहेगी, लेकिन इससे हम मतलब कि टिशा शर्मा जैसे और भी जो केस हुए, अभी पिछले दीपिका का केस हुआ, तो इनसे हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा और लड़कियों को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे, मतलब अगर जाना है ससुराल, जाना है किसी के साथ, मतलब कि रिश्ता करना है, अगर उसके साथ शादी करनी है तो फिर कैसे करना है, तो उनको सब कुछ खुद से, मतलब लड़कियों को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये नहीं कि परिवार ही करेंगे सब कुछ, तो आपको भी करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आप दुनिया में मतलब खुद अकेले आए हो, ऐसा नहीं है कि दुनिया में आपके साथ मतलब कोई आपको मतलब कि पार्टनर बन करके आया है, चाहे वो आपके मदर फादर हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आप फ्यूचर में आपका हस्बैंड हो या इन-लॉज हो या बच्चे हो, मतलब आप इंडिपेंडेंटली आए हो ना दुनिया में, और आपको जाना भी अकेले ही है, तो आपको जब सर्वाइव करने की बारी आएगी दुनिया में, तो फिर वो भी आपको अकेले ही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएगी तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो मर्जी हो जाए, मतलब कि मैं तो ये मानती हूँ कि अगर मतलब लड़कियों में मतलब वो चीज होनी चाहिए कि अगर मतलब मुझे 10 गोली भी लग जाए ना, तो भी मैं मतलब कि हाथ पैर चला के सर्वाइव करूंगी। तो मतलब मैं तो ऐसा बिलीव करती हूँ कि मतलब हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। बाय बाय।